बड़ी खबर आपको बता दें, बद्रीनाथ और जोशीमठ में खौफनाक दरारों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार पर भी दिखी दरारें। एएसआई की टीम 2 बार कर चुकी है दौरा। पहले एक जगह निशान था, अब 3 जगह ये निशान दिखाई दे रहे हैं। क्रैक की असली वजह तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है सर्वे टीम। लगातार कोशिश है सर्वे टीम की केस की जड़ तक पहुंचे, लेकिन अभी तक इसकी वजह नहीं पता चल पा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि अलकनंदा के बहाव और पानी की चोट की वजह से मंदिर में ऐसा कुछ हो रहा है। हालांकि मंदिर प्रशासन इस पर कुछ भी कहने से बच रहा है। और मेरे सहयोगी कुमार कुंदन जोशीमठ से इस वक्त इस पूरी खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार कुंदन, देश विदेश के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था बद्रीनाथ धाम से जुड़ी हुई है। ये जो क्रैक्स पड़ने शुरू हुए हैं, पहले तो कितने वक्त से हुए हैं शुरू, और दूसरा क्या कोई ठोस वजह पता चल पा रही है इसको लेकर के? देखिए, अलग अलग तरीकों से इसको पता करने की कोशिश की जा रही है। एएसआई की टीम आई, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, और 2 बार वो विजिट करके जा चुकी है, लेकिन किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है। और लोगों को ऐसा लगता है, जो सर्वे करने की टीम आई है उनको ऐसा लगता है कि पानी के बहाव की वजह से ये क्रैक्स आया है बद्री विशाल मंदिर में, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मंदिर के बाहरी हिस्से के अलावा मंदिर के आंतरिक हिस्सा, मंदिर में 3 हिस्से हैं, गर्भगृह, सभागृह और सिंहद्वार। जो सभागृह है वहां भी जो है इस तरह के पैचेस देखने को मिल रहे हैं, और जो गर्भगृह है वहां तो दीवार छोड़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में चिंता का विषय यह है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, और वो तब जब आने वाले दिनों में मास्टर प्लान बनना है पूरे मंदिर को लेके। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में अभी फिलहाल रिसर्च चल रहा है। सरकार ने 5 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं कि इस क्रैक्स को किसी भी तरीके से दूर किया जाए, लेकिन ये नाकाफी है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, टेम्पररी ऑगमेंटेशन है। शायद यही वजह है कि आने वाले दिनों में इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन हो, इसके लिए कोशिश की जाए। और पूरे इलाके की बात, एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी है, हम आपको बता दें, जोशीमठ में कई मकानों में दरार, शहर के बीच बने मकानों में भी दरार देखने को मिल रही है। सिर्फ 5-6 साल पुराने मकानों में क्रैक्स पड़ गए हैं, ये भी एक बड़ी खबर है। जोशीमठ और बद्रीनाथ धाम, यहाँ पर लगातार घरों में, इमारतों में दरारें देखने को मिल रही हैं। जो शहर को बीचों बीच बने मकान थे, जिन्हें सिर्फ 5 से 6 साल हुए थे, उन मकानों में भी दरारें दिखनी शुरू हो गई हैं। कुमार, ये बड़ा खतरा है। जो सर्वे करने वाली टीम है वो कुछ बता पा रही है, दूसरा सरकार ने इससे निपटने के लिए कुछ इंतजाम शुरू किए हैं। सर्वे करने वाली टीम को पहली नज़र में ऐसा लग रहा है कि बेतरतीब कंस्ट्रक्शन और दूसरी तरफ पानी की प्रचुर समुचित निकासी नहीं होने की वजह से, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से वाटर कुछ पॉकेट्स में फंस जा रहा है, और वहाँ से जब पानी निकासी की कोशिश नहीं मिलती है तो वो दीवारों को तोड़ रहा है, ऐसा सर्वे करने वाली टीम को लग रहा है। लेकिन उन्होंने अपनी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं बताई है, सिवाय इसके कि लोकल प्रशासन को बोला है कि जल्द से जल्द आप ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे लाइए ताकि इस इलाके से पानी निकल सके। पहली बात। दूसरी बात, सर्वे टीम का यह भी मानना है कि जोशीमठ एक छोटा सा दायरा है, इस दायरे में कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा हो रहा है। इसकी वजह से जमीन पर जो लोड है वो लोड काफी अधिक हो गया है, जिसकी वजह से जमीन का झुकाव वो अलकनंदा की तरफ होता जा रहा है, जो एक खतरे की आहट है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा टिल्ट हो जाए अलकनंदा नदी की तरफ। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन पे भी किसी भी तरीके के प्लान को ऐसा लाया जाए जैसे कि इतने फीट से ऊपर की मकान न बनाई जाए, और इस तरह का कुछ किया जाए। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि 1975 में एक सर्वे पहली बार हुआ था, और उन्होंने कई तरह की अपनी रिपोर्ट में बातें कही थी, लेकिन किसी भी रिपोर्ट को नहीं माना गया। शायद यही वजह है कि जोशीमठ शहर आज एक तरह से रेत के टीले पे खड़ा है, और नए मकान हो, पुराने मकान हो, अधिकतर मकानों में दरारें आ रही हैं और लोगों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। लोग विस्थापित हो रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो कहीं और जाकर दिखाई है। खासतौर से बद्रीनाथ धाम, जो कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, वहां पर दरारें पड़नी शुरू हुई हैं। जोशीमठ शहर में स्थिति खराब है। कुदरत का ये संकेत बेहद अहम है। उत्तराखंड में पहाड़ों का दरकना बेहद खतरनाक है, क्योंकि उत्तराखंड का इलाका भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। ये पूरा इलाका सिस्मिक जोन 5 में आता है। भूकंप के लिहाज से सिस्मिक जोन 5 बेहद संवेदनशील होता है। इस जोन में 8 की तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आ सकता है। एक तो पहाड़ी इलाका, उस पर 8 की तीव्रता वाला भूकंप, अगर ऐसा हुआ तो कितनी तबाही होगी, ये सोचकर ही, जानकर ही डर जाते हैं। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर रिक्टर स्केल पर 7 से 7.9 तक का भूकंप आया तो इलाके में इमारतें गिर जाती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट जाते हैं और भारी तबाही होती है। अगर भूकंप रिक्टर स्केल पर 8 से 8.9 तक आया तो मजबूत से मजबूत इमारतें भी जमींदोज हो जाएंगी, बड़े बड़े पुल गिर सकते हैं। मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ी इलाकों में भूकंप से ज्यादा तबाही होती है, इसलिए एक्सपर्ट्स ये सोचकर भी कांप जाते हैं कि उत्तराखंड में
8 की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर पहाड़ क्यों दरक रहे हैं, क्यों देवभूमि पर यह संकट आया है और इस संकट के लिए जिम्मेदार कौन है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि पहाड़ पर आबादी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आबादी का दबाव बढ़ने और दूसरे कारणों से जोशीमठ जैसे इलाकों में बेरोक टोक तेजी से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। सरकारें पहाड़ पर अवैध तरीके से होने वाले पत्थरों की खुदाई रोकने में नाकाम रही हैं। इससे भी संकट बढ़ा है। ये वो बड़ी वजह हैं जिनके कारण पहाड़ के अस्तित्व पर संकट आया है। मेरे सहयोगी कुमार कुंदन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कुमार, ये भी खबर आई है कि वहां के प्रशासनिक अधिकारियों ने ऊपर एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ये शहर जमींदोज हो रहे हैं। कुमार हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम स्थिति जो आपको बता रहे हैं वो वाकई खतरनाक, वाकई चिंता में, परेशानी में डालने वाली है।